जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 9 वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इस पार्ट 9 वीडियो में आज आपको बताएंगे प्रकाश माध्यम या प्रकाशीय माध्यम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम, और प्रकाश माध्यम या प्रकाशीय माध्यम का प्रकार को देखेंगे और उनका परिभाषा भी देखेंगे। तो सबसे पहले आज आपको जानना है कि प्रकाश माध्यम या प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखें? जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें चलकर आँखों तक पहुंचती है तब वह वस्तु दिखलाई पड़ती है। तो ऐसे माध्यम को प्रकाश माध्यम या प्रकाशीय माध्यम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, तेल, अवरक आदि, ये सभी क्या है? प्रकाश माध्यम या प्रकाशीय माध्यम का उदाहरण है। साथियों, आपको समझना होगा कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। आप जैसे कि किसी कोचिंग में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका दोस्त या कोई व्यक्ति बताया होगा कि उस इंस्टीट्यूट में, उस कोचिंग में अच्छी पढ़ाई होता है। तो जो व्यक्ति आपको बताया और उस व्यक्ति के बोलने पर आप वहाँ पर चले गए पढ़ने के लिए, वह व्यक्ति आपके लिए एक माध्यम बन गया। उसी तरह प्रकाश जो होता है, प्रकाश किसी के माध्यम से ही हमारे आँखों पर पड़ता है, हमारे आँखों के पास पहुँचता है। जैसे कि हवा, पानी, कांच, तेल, अवरक, ये सभी क्या है? प्रकाश का एक माध्यम है। और इन्हीं माध्यम के कारण से प्रकाश हमारी आँखों पर पड़ता है, तब जाके हम कोई भी वस्तु को अच्छी तरह से देख पाते हैं। इसीलिए ये क्या है? प्रकाशीय माध्यम है। जैसे सूर्य का प्रकाश जब हमारे बॉडी पर पड़ता है तो किसके माध्यम से पड़ता है? तो सूर्य का प्रकाश तो आ रहा है और साथ में उसके बीच में क्या है? हवा बह रहा है, और हवा के माध्यम से हमारे आंखों पर क्या पड़ रहा है? सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। तो वह ऊर्जा हमारे आंखों पर पड़ता है, तब जाके हम किन्हीं भी वस्तु को अच्छी तरह से देख पाते हैं। इसलिए हवा क्या हो गया? एक प्रकाशीय माध्यम का उदाहरण हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रकाश या प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश या प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी माध्यम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस मीडियम, और दूसरा होता है विषमांगी माध्यम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोजीनियस मीडियम। तो ये था इनका प्रकार। समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम के परिभाषा को समझते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि समांगी माध्यम से आप क्या समझते हैं? तो आंसर क्या लिखे हैं कि वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है तो उसे समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे जल और कांच। समांगी को यदि हम दो भागों में देखें, समांगी, तो समांगी को यदि हम दो भागों में तोड़ते हैं, एक होता है सम और दूसरा होता है अंगी। सम जोड़ अंगी मिलकर क्या बनता है? समांगी। समान अंग वाले वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी माध्यम बोल सकते हैं। परिभाषा जो बोल रहा है कि प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होना चाहिए। सम माने क्या हुआ? समान या बराबर। प्रत्येक भाग, जैसे जल और कांच। जैसे जल देखे होंगे, कहाँ पर जल है? चाहे कुआं में जल है, या किसी बाल्टी में जल देखे होंगे, या किसी बोतल में यदि पानी भरिएगा, या तालाब वगैरह या नदी में, जहाँ पर भी जल आप देखते हैं तो जल जो होता है एक समान रहता है। एक समान, उबड़ खाबड़ नहीं रहता है, एक समान रहता है, बराबर में रहता है पानी। चाहे कुआं में देखिए, आप बोतल में देखिए, किसी भी बर्तन में रख दीजिएगा पानी को, तो एक समान रहेगा। और कांच भी देखे होंगे। कांच भी लीजिएगा, जैसे कि हम क्या चश्मा पहने हैं, तो इस चश्मा में जो कांच दिख रहे हैं, कांच का है दोनों साइड, लेफ्ट राइट में जो भी कांच दिख रहे हैं, तो वो क्या है? एक समान है। इसलिए जल और कांच दोनों क्या है? इनका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान है। इसीलिए ऐसी वस्तुओं को हम लोग समांगी माध्यम कहते हैं। विषमांगी माध्यम से आप क्या समझते हैं? तो आंसर क्या लिखे हैं कि वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण, वायु, कीचड़, बालू और पानी के मिश्रण,
ये सभी क्या है, विषमांगी माध्यम के उदाहरण हैं, जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट यदि एक समान है तो वो तो समांगी माध्यम कहलाएगा, और जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं दिखे तो वह आपके लिए क्या हो जाएगा, विषमांगी माध्यम होगा। देखेंगे गर्म और ठंडी हवा का जो मिश्रण होता है ये दोनों एक समान नहीं रहता है, कभी ठंडा हो जाता है तो कभी गर्म हो जाता है। उसी तरह वायु, यानी वायु को ही हवा ही बोला जाता है, वायु, कीचड़, बालू और पानी, ये सभी का मिश्रण जो होता है, ये सभी का मिश्रण को हम लोग क्या बोल सकते हैं, विषमांगी मिश्रण कह सकते हैं। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण समझ गए साथियों, और प्रकाश का माध्यम और प्रकाशीय माध्यम भी समझ गए। तो इस वीडियो को देखने के लिए साथियों धन्यवाद।